अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में दो कंट्रीज़ बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आज़रबाईजान। आज़रबाईजान में पाकिस्तानियों को जाने का क्या फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पे टीआरसी लेने का क्या फ़ायदा है, वहाँ पे ट्रैवल करने का क्या फ़ायदा है, और इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से उसमें आज़रबाईजान में ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप टीआरसी ले सकते हैं और टीआरसी लेके आप किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है रोमानिया के हवाले से। रोमानिया का बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जी रोमानिया का अगर हम विज़िट वीज़ा लेके विज़िट पे चले जाएं तो वहाँ से वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और अगर हमें वर्क वीज़ा रोमानिया का पाकिस्तान में चूँकि बहुत महंगा मिल रहा है, 10 लाख 11 लाख में, सैलरी भी बड़ी कम होती है, और अगर हम विज़िट पे एक दफ़ा जाके वहाँ पे कोशिश करें तो क्या रोमानिया का विज़िट वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता। आज की वीडियो में ये दो कंट्रीज़ बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम दोबारा एक कुरानंदाजी करने वाले हैं जिसमें हम फिर तीन खुश नसीबों को करेंगे, इनाम देंगे। करना आपने क्या है, उसके अंदर करना आपने ये है कि आपने, अगर आपको लगता है कि जी हमारा चैनल इंफॉर्मेटिव है और इसकी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपने जाके गूगल में लिखना है बिन अकबर ट्रैवल्स लाहौर। जो हमारे बिन अकबर ट्रैवल्स लाहौर की हमारी लोकेशन आ रही है, वहाँ पे आपने जाके तो हमें रेटिंग देनी है। अगर आपको लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी रेटिंग 1 स्टार है तो 1 स्टार दे दें, अगर 2 स्टार है तो 2 स्टार दे दें। अगर आपको लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको 5 स्टार रेटिंग देनी चाहिए, आप हमें वहाँ पे रेट करके नीचे अपना नाम और अपनी डिटेल्स लिख दें, तो उसका स्क्रीनशॉट आपने हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। तो उनमें से जो 3 खुशनसीब होंगे, जो लोग एक अगर फ़ोन नंबर से या एक व्हाट्सएप से अगर हमें ज़्यादा एंट्रीज मौसूल होंगी तो उसको ज़्यादा एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। तो हमने पिछले इनाम जो है वो दे दिए, अब इंशाल्लाह नई कुरानंदाजी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज़रबाईजान से। आज़रबाईजान का ई वीज़ा आता है। अगर आपने आज़रबाईजान विजिट पे जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा भी लग जाता है और इसका बिजनेस वीज़ा भी लग जाता है। टूरिस्ट वीज़ा आपका 3 से 4 दिन में आ जाता है। वैलिडिटी इसकी 60 डेज होती है, 2 माह के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है। वीज़ा 30 डेज का लगता है। अगर आप आज़रबाईजान जाएँ तो एक सस्ता मुल्क है, रिहाइश के वाले से भी, घूमने फिरने के वाले से भी ठंडा कंट्री है, आप गर्मियों में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज़रबाईजान स्टे करना चाहते हैं, आप वहाँ पर रहना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से आप फिर टूरिस्ट वीज़ा नहीं बिजनेस वीज़ा लेके जाएंगे। वहां पे जाके कोई छोटा मोटा बिजनेस जो पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख में रजिस्टर्ड हो जाता है, आप वहां पे अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराएं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बेस के ऊपर आपको वहां पे 11 मंथ की टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड की बेस के ऊपर फिर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। बैंक अकाउंट खुलवा के आप अपना जो बिजनेस अकाउंट है उसको ओपन करते हैं, उसको रन करते हैं, एक स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट के बिहाफ के ऊपर आपको नेक्स्ट कंट्रीज स्पेशली जापान और कोरिया के लिए वहां से आज़रबाईजान से वीज़ा लगना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है। आपको आज़री जुबान सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश से वो नो हो नहीं रखते। आज़री लोग खुद ज़्यादातर काम करने के आदी हैं, इसलिए आपको वहाँ पे वर्क जॉब जो है काम नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे बिजनेस ही कर सकते हैं, चाहे कोई दुकान बना लें, चाहे कोई बड़ा बिजनेस खोल लें, चाहे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर लें। वहाँ पे कपड़े का काम चूंकि ज़्यादा होता है, जैसे टर्की में होता है, इसलिए जो लोग कपड़े की फील्ड से रिलेटेड हैं, जैसे पर्दे का काम, सोफे का, बेडशीट्स का काम, तौलिए का काम, ये काम वहाँ पे चूंकि ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं या फिर आप टूरिज्म के हवाले से जैसे होटलिंग का, रेस्टोरेंट्स का, फूड का, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आज़रबाईजान एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 से 2.5 लाख में आप इजीली वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रैवलिंग मिला के आपका 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। इसका फायदा यह है कि जो लोग मिड ईस्ट में गर्मी की वजह से बिजनेस प्रॉपर कर नहीं पाते या जिनको टेम्परेचर का इशू है, वो लोग आज़रबाईजान में सेटलमेंट हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना तो आपको टीआरसी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आते हैं रोमानिया की तरफ। क्योंकि मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी रोमानिया के हवाले से, रोमानिया वर्क परमिट के हवाले से जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी उसका सलूशन बताया। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि जी रोमानिया का वर्क परमिट आने में टाइम लग जाता है, और रोमानिया में चूंकि सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती, पाकिस्तानी मैक्सिमम 80,000 90,000 या 1 लाख रुपए के करीब आपकी सैलरी बनती है। वीज़े के ऊपर आपका 10-11 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। वीज़ा और टिकट डाल के 6 महीने आपको वेट करना पड़ता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम विजिट के ऊपर रोमानिया चले जाएं और वहां पे जाके वर्क में कन्वर्ट कर लें?
तो अगर आप रोमानिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रोमानिया से इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। रोमानिया का इन्विटेशन लेटर वहाँ की टूर ऑपरेटर कंपनीज जो होती हैं, जैसे पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसीज हैं, इसी तरह रोमानिया में ट्रैवल एजेंट्स बैठे हुए हैं जो वहाँ से आपको इन्विटेशन भेजेंगे। वो आपका 3 से 4 दिन का टूर प्लान बनाएंगे कि आप रोमानिया में कौन कौन सी जगह देखेंगे, आप किस होटल में स्टे करेंगे, और आपको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप, और वहाँ पे आपका जो होटल खाने पीने की, ये पूरा एक पैकेज बना के देंगे आपको। उस पैकेज की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उस पैकेज की पेमेंट की इनवॉइस और उनके इनविटेशन, ये 2 चीजें साथ लगेंगी। साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट आईडी कार्ड और तस्वीरें साथ लग के आप रोमानिया का विजिट अप्लाई कर देंगे। इसके लिए जो अपॉइंटमेंट है ये आपको रोमानिया की वेबसाइट के ऊपर ईमेल एड्रेस है वहां से मिल जाएगी। अब आपने रोमानिया का विजिट अप्लाई कर दिया और अब आपको रोमानिया का विजिट मिल गया तो आप रोमानिया जाते हैं, जाके आप वहां पे जॉब सर्च करते हैं। तो आपको अगर वहां पे अच्छी जॉब मिल जाती है तो फिर आप वो वर्क परमिट निकलवा के पाकिस्तान आपको वापस आना पड़ेगा। विजिट से वर्क का जो प्रोसेस है वो मुश्किल है और लंबा प्रोसेस है, और चांसेस ये भी होते हैं कि परमिट में कन्वर्ट नहीं होता। तो आपने परमिट निकलवा के पाकिस्तान आना है, वहां से कोई अच्छी जॉब सर्च कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो जॉब्स आती हैं उनकी सैलरीज इतनी अच्छी नहीं होती। और ज्यादातर लोग रोमानिया इसलिए जाते हैं कि वो वहां से स्किप होके आगे पोलैंड में चले जाएं या फिर किसी और कंट्री में, पुर्तगाल में जाके स्टे ले लें। इसलिए लोग ज्यादा पैसे भर के भी कम सैलरी वाली जॉब पे चले जाते हैं कि हमने कौन सा वहां पे काम करना है। तो अगर आपने रोमानिया में जॉब करनी है, काम करना है, तो उसके लिए फिर आप विजिट पे जाके जॉब सर्च करके वापस आ सकते हैं। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है, 4 से 5 लाख रुपए इसका खर्चा आ सकता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर विजिट से वर्क में कन्वर्ट होने तक का टोटल आपको प्रोसेस बता रहा हूं। और आप विजिट पे जाके, अगर आप रोमानिया में विजिट पे चले गए हैं, वहां पे जाके आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने वहां पे स्टे लेना है या आपने नहीं लेना, या आपने फर्दर किसी कंट्री में मूव करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।